नमस्कार दोस्तों। बिहार ज़मीन सर्वे जो कि बहुत सारे किसान लोगों का ज़मीन जो है और यानी बोल लीजिए रैयत लोग का ज़मीन जो है बिहार सरकार घोषित कर रहा है, बिहार सरकार के खाता में जोड़ रहा है। आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? यानी कि अनाबाद बिहार सरकार के खाता में जोड़ा जा रहा है बहुत सारे किसानों लोगों का। तो यहाँ पर नया आदेश क्या है और क्या करना पड़ेगा जिससे कि आप लोगों का ज़मीन अनाबाद बिहार सरकार में ना जाए, और किसान लोगों ने क्या गलती किया जिससे कि उन सब का ज़मीन अनाबाद बिहार सरकार के खाता में जोड़ा जा रहा है। इन सभी चीज़ों का जानकारी आज के इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। तो वीडियो को अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। और अगर आप लोगों ने अभी सर्वे नहीं किए हैं तो ये गलती ना दोहराएं, जिससे कि आप लोगों का भी ज़मीन अनाबाद बिहार सरकार के खाता में जा सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा और क्या नहीं करना पड़ेगा, तो सारा कुछ जानकारी स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए हम बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर बिहार ज़मीन सर्वे में देखा जाए तो दोस्तों बहुत सारे किसान लोगों का यानी रैयत लोगों का ज़मीन जो है अनाबाद बिहार सरकार के खाता में जोड़ा जा रहा है। आखिर क्यों जोड़ा जा रहा है? तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो गलती है, बहुत सारे मौजा में अमीन लोग का भी गलती है और यहाँ पर बहुत सारे किसान लोग का भी गलती है। तो क्या गलती है? यहाँ पर सबसे बड़ा जो गलती है बोल लीजिए अमीन लोग का भी है और किसान लोग का है। किसान लोग क्या कर रहे हैं, जिसके पास की मतलब खतियान या केबाला नहीं है, वो सिर्फ रसीद मतलब जमा कर रहे हैं, जिसके वजह से अमीन को कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है, जिसके कारण से वो जो है ना अनाबाद बिहार सरकार के खाता में उस ज़मीन को जोड़ रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा जिससे कि आपका ज़मीन नहीं जुड़े अनाबाद बिहार सरकार में? तो सबसे पहले आपको तो पूरे मजबूती के साथ आपको सारा पेपर जमा करना पड़ेगा। बहुत सारे यहाँ पर किसान लोग क्या कर रहे हैं कि ऑनलाइन अपना खतियान निकाल करके, डिजिटल खतियान निकाल करके वो जोड़ रहे हैं। तो वहाँ पर उसका वैलिड नहीं है। अगर आप खतियान निकालना चाहते हैं यहाँ पर, तो आप अपना पुराना वाला खतियान निकाल के जोड़ दीजिए जो कि वैलिड है। किसी भी मौजा का आप निकाल करके पुराना वाला दीजिए। और बहुत सारे मौजा का अभी जो है चढ़ाया नहीं है, तो वो भी चढ़ जाएगा। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अपना खाता यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो बहुत सारे लोग यहाँ से जो है ना अपना खाता डाउनलोड करके ये वाला लगा दिए, जिसके वजह से यहाँ पर अमीन लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रहा है। इसका वैलिड नहीं है सर्वे में इस खतियान का। तो इसी वजह से बहुत सारे लोगों का जो है ज़मीन अनाबाद बिहार सरकार के खाता में जोड़ रहा है। तो यहाँ पर आपको अगर नया वाला खतियान देखना चाहते हैं तो कुछ इस तरीका का निकलेगा, जो कि लोग गलती कर रहे हैं। तो आपको ये गलती नहीं करना है। अगर आप कर दिए हैं तो उसके लिए भी टाइम दिया गया है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। ऐसा नहीं है कि आपका ज़मीन अनाबाद बिहार सरकार में जोड़ दिया तो वो आपका ज़मीन नहीं रहेगा, नहीं, उसके लिए भी मौका दिया गया है आप लोगों को। तो वो जल्द से जल्द अपना काम कर लें। यहाँ अपना खाता पर क्लिक करने के बाद आपके सामने बिहार का कुछ मैप इस तरीक़ा से आएगा डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो यहाँ पर आप जिस डिस्ट्रिक्ट का आप अपना खाता निकालना चाहते हैं डिजिटल खाता, तो यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे में हम अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं भाई। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीक़ा का इंटरफेस आपके सामने आएगा खुल के। यहाँ से फिर आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है। जैसे में हम कर लेते हैं यहाँ पर कोई एक। तो यहाँ पर ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद अपना ब्लॉक बोलिए या अंचल बोलिए, अंचल सेलेक्ट करने के बाद आप किस मौजा का खतियान निकालना चाहते हैं तो यहाँ से आपको मौजा सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे में हम यहाँ पर अपना कोई एक मौजा सेलेक्ट कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पर जैसे झपानी दिख रहा है तो झपानी हम सेलेक्ट करते हैं। झपानी सेलेक्ट करने के बाद आप किस चीज़ से आप अपना खाता देखना चाहते हैं तो वो आपको दिखना पड़ेगा। जैसे में यहाँ पर आपको दिख रहा मौजा के समस्त खातों का नाम अनुसार आप देख सकते हैं सारा। अगर आप चाहते हैं सिर्फ अपना खाता देखने के लिए तो खाता नंबर डाल करके देख सकते हैं, या फिर खसरा से आप देखना चाहते हैं तो सिर्फ खसरा नंबर डाल करके देख सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप अपना खाताधारी के नाम से देखना चाहते हैं तो वो डाल करके देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर कोई एक खसरा नंबर से देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको खसरा नंबर डालना पड़ेगा। जैसे में हम डाल लेते हैं 200। तो यहाँ पर से आपको खाता खोजें। यहाँ पर आपको कुल खातों की संख्या 0 है इस खसरा में। तो बहुत सारे यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, बहुत सारे खाते को चढ़ाया गया यहाँ पर ऑनलाइन और बहुत सारे नहीं चढ़ाया गया है, जिसका प्रूफ अभी तक नहीं मौजूद है अमीन के पास या कानून गो के पास नहीं मिला है। तो उसका अभी यहाँ पर ऑनलाइन खाता नहीं चढ़ाया गया है। यहाँ पर कोई और हम खसरा डालते हैं। जैसे में 199 डाल करके हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे में आ गया है। तो पूरा देखना चाहते हैं यहाँ पर आप देखें, क्लिक करके यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो लोग क्या कर रहे हैं, यही खतियान जो है ना
अपना डाउनलोड करके सर्वे में लगा रहे हैं, जिसके वजह से उसका ज़मीन जो है अनाबाद बिहार सरकार के खाता में जा रहा है। तो आपको ऐसा गलती नहीं करना है। अगर आपने ऐसा गलती यहाँ पर कर दिया है भाई, तो आपको अपना पुराना खातियान डाउनलोड करके वो लगा सकते हैं, क्योंकि उसके लिए डेट दिया गया है, सुधारने के लिए आपको डेट दिया गया है। तो उस डेट तक अपना खतियान जो है या फिर केबाला बोल लीजिए, वो डाउनलोड करके आप अपना लगा सकते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो कि पुराना खतियान अगर आप निकालना चाहते हैं तो वो भी तरीका हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक आप वॉच करते रहिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है। और आप लोग ऐसा गलती नहीं करें। अगर आप लोगों ने अभी तक सर्वे नहीं किया भाई, तो ऐसा गलती कभी नहीं करना कि ऑनलाइन ये खतियान हम निकालें और जाकर के रसीद के साथ में इसी पे हम सर्वे करवा लेंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। इसका वैलिड अभी नहीं दिया गया है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। वैलिड उसी का है जो कि पुराना खतियान है। पुराना खतियान भी अपलोड कर दिया गया है। तो उसके लिए आपको बिहार भूमि के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। तो यहाँ से हम चलते हैं बिहार भूमि के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ से हम बैक हो जाते हैं। तो पहले से हम यहाँ बिहार भूमि के ऑफिशियल वेबसाइट पर थे भाई। तो यहाँ से, तो उसके लिए आपको भाई यहाँ पर इसको क्लोज करना है। यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको भू अभिलेख का पोर्टल दिख रहा होगा। तो इस पे आप क्लिक करके अपना पुराना खतियान या फिर केबाला बोल लीजिए, वो डाउनलोड कर सकते हैं अगर डाउनलोड करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पूरा डाउनलोड करने के लिए, तो वो भी हम बताएंगे पीडीएफ फॉर्म में कैसे डाउनलोड करें। तो ये जो डाउनलोड आप करोगे, ये डाउनलोड करने के लिए भाई आपको 20 रुपये का चार्ज लगेगा। तो यहाँ पर आपको सीओ का डिजिटल सिग्नेचर देखने के लिए मिलेगा, जो कि पूर्ण रूप से वैलिड है। यहाँ पर कोई भी इसे रिजेक्ट नहीं कर सकता है, नहीं कानून गो नहीं अमीन यहाँ पर रिजेक्ट कर सकता है। आप यहाँ पर इस खतियान से अपना सर्वे करवा सकते हैं और अच्छे तरीक़ा से होगा। ऐसा नहीं है कि ये खतियान लगाने से भी मतलब आपका अनाबाद बिहार सरकार के खाता में डाल देगा ज़मीन। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है भाई। और जो कर दिए हो गलती, तो अभी सुधारने का मौका दिया गया है 30 नवंबर तक, आप वहाँ से सुधार सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से आप डाउनलोड करने के लिए आपको पब्लिक लॉगिन पर क्लिक करना है। पब्लिक लॉगिन पर क्लिक करने के बाद भाई आपके सामने कुछ नया पेज खुल के सामने आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पर अभी तक अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं किए हो, तो अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कर सकते हो। यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा होगा न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपना मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर पहले से ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो वहाँ से हम अपना मोबाइल नंबर डाल करके लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर डाल लेते हैं पहले। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के बाद भाई आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करना है डिस्क्लाइमर। तो यहाँ पर हम एक्सेप्ट कर लिए हैं और यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करना है। तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद कुछ आपको OTP आएगा, तो फिर आपको OTP डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम OTP डाल लेते हैं अपना। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम अपना OTP डाल लिए हैं और यहाँ पर सबमिट करते हैं। तो सबमिट का आपको बटन दिख रहा होगा, तो सबमिट पे क्लिक करना है। तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद कुछ आपके सामने नया पेज खुल के सामने आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर खतियान डाउनलोड करना चाहते हैं तो खतियान सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर जमाबंदी डाउनलोड करना चाहते हैं तो जमाबंदी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप पे आपको क्लिक करना है। आप कौन सा डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो उस पर आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे में कि हम यहाँ पर खतियान, तो कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा भाई। तो डिस्ट्रिक्ट हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे में हम कोई एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको भाई अंचल अपना सेलेक्ट करना पड़ेगा। अंचल हम यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लेते हैं। और फिर यहाँ पर आपको किस मौजा का आप डाउनलोड करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको अपना मौजा सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ से हम अपना मौजा सेलेक्ट कर लेते हैं भाई। तो कोई एक मौजा सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे में कि अकबिल ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर मौजा सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक थाना नंबर ले लेता है। अगर आप यहाँ पर अपना खाता नंबर से देखना चाहते हैं या फिर खसरा नंबर से देखना चाहते हैं, तो वो भी ऑप्शन मिलेगा, सिर्फ आप ही का आएगा। अगर आप पूरा खतियान देखना चाहते हैं, यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो सर्च पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। सर्च पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने नया पेज एक खुल के वही चलाएगा। फिर नीचा स्क्रॉल करिएगा तो नीचा आपको PDF दिखेगा, यहाँ पर ये दिख रहा होगा जैसा। तो यहाँ पर हम PDF पे क्लिक करते हैं भाई। PDF पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरा खतियान खुल के चलाएगा और यहाँ से आपको बस अपना खतियान खोजना है। अगर आपके पास अपना खाता नंबर पता है तो खाता नंबर से बहुत ही आसान तरीक़ा से आप अपना खतियान यहाँ पर खोज सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास खाता नहीं है, खसरा पता है सिर्फ, तो उससे भी आप खोज सकते हो। यही है कि खसरा में थोड़ा टाइम लगेगा, पेज बाय पेज स्क्रॉल करके आपको देखना पड़ेगा। अगर खाता पता है
तो खाता नंबर से इसमें खतियान में नंबरिंग से एक साइड से दिया हुआ रहता है, नंबरिंग वाइज। तो खतियान में पता रहने पर आपको दिक्कत नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, खुलने में थोड़ा टाइम लगता है यहाँ पर PDF को, तो खुल रहा है। तो खतियान अगर खाता नंबर आपको पता है तो बहुत ही आसान तरीक़ा से आप अपना जो है यहाँ पर खतियान डाउनलोड कर पाओगे। जैसे में आप देख सकते हो यहाँ पर खुल के सामने चल आया है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर मेरा ये खतियान है, ठीक ना, इसको हम डाउनलोड करना चाहते हैं। तो इसको डाउनलोड करने के लिए वो भी तरीका हम बताएंगे। अगर यहाँ पर भाई आपको खाता पता नहीं है और खसरा पता है तो वो भी तरीका यहाँ पर एक दिया हुआ रहता है पेज में। जैसे में कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो है खसरा नंबर दिया हुआ है, यहाँ बलग में खतियान खाता नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ से आप अपना खसरा नंबर देख सकते हो कि किस खतियान में पड़ता है। तो मान लीजिए कोई एक है, आप ले लीजिए यहाँ पर, तो आपका खसरा नंबर क्या है। तो यहाँ पर जैसे आप ले लीजिए 62 है, तो यहाँ पर 62 का खसरा का खतियान क्या, खाता नंबर क्या है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर साइड में आपको खाता नंबर भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये तरीका ही एक तरीका है जो कि बहुत ही सुविधा है रैयत लोगों के लिए, खोजने में बहुत ही आसान कर दिया है ये पेज डाल करके। तो बहुत सारे मौजा का जो है ये पेज नहीं डाला गया है खतियान में, तो इसमें डाला गया है। तो यहाँ से आप अपना खसरा नंबर वाइज आप अपना खाता नंबर भी पता कर सकते हैं। और अगर खाता नंबर पता है तब तो बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ से आप स्क्रॉल करने के बाद आप नीचे आओगे तो नीचे आपका खतियान दिखेगा। तो मान लीजिए यहाँ पर कि आपका, थोड़ा नीचे हम चलते हैं भाई, मान लीजिए यहाँ पर ये आपका खतियान है, ये आप डाउनलोड करना चाहते हैं। तो कैसे डाउनलोड कर पाएंगे PDF फॉर्म में। तो मोबाइल को थोड़ा रोटेट कर लेते हैं हम। तो यहाँ से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा भाई 3 डॉट का लाइन, 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद भाई आपके सामने एक शेयर का ऑप्शन आएगा। शेयर के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने प्रिंट का भी एक ऑप्शन दिखेगा। प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन आप तो यहाँ से अपना PDF फॉर्मेट डाउनलोड कर लोगे, लेकिन इसका भी यहाँ पर सर्वे में वैलिड नहीं होगा जब तक कि आपके खतियान पर CO का डिजिटल सिग्नेचर नहीं रहेगा। तो यहाँ पर CO का डिजिटल सिग्नेचर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए जोन पेज है आपका खतियान का, तो उस पेज में नंबरिंग भी आपको ऊपर दिखेगा यहाँ पर। तो उस नंबरिंग पेज को आपको याद रखना है। और यहाँ पर से आपके सामने दिख रहा होगा रिक्वेस्ट फॉर डाउनलोड कॉपी। तो इसके लिए आपको रिक्वेस्ट फॉर डाउनलोड कॉपी पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद भाई आपके सामने ये पेज खुल के सामने चला आएगा। तो यहाँ पर से आपको 10 रुपया का चार्ज किया लगेगा। और यहाँ पर आपको अपना पेज नंबर डालना पड़ेगा। पेज नंबर डाल करके आप अपना यहाँ पर सेंड कर दोगे एप्लीकेशन। सेंड करने के बाद 2 से 3 दिन के बाद आपको अपना खतियान वहाँ पर टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर CO का डिजिटल सिग्नेचर भी देखने के लिए मिलेगा। और सर्वे में भी इसका वैलिड रहेगा, ऐसा नहीं है कि इसको भी रिजेक्ट कर देगा सर्वे में। तो डाउनलोड करने का ये तरीका था भाई। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आप लोग ये गलती ना दोहराएं जिससे कि आपका भी ज़मीन अनाबाद बिहार सरकार में चल जाए। तो ये गलती नहीं करना है यहाँ पर भाई कि आपका भी ज़मीन अनाबाद बिहार सरकार घोषित कर दे। तो ये तरीका था डाउनलोड करने का। तो अगर आप लोगों ने अभी तक सर्वे नहीं कराए हैं तो ये गलती ना करें। और जो गलती कर दिए हो उसके लिए भी सुधारने का मौका दिया गया है 30 नवंबर तक। तो अपना खतियान डाउनलोड करके यहाँ से अपना रसीद के साथ लगा दें। और वो ऐसा नहीं है कि नहीं सुधरेगा, यहाँ पर कुछ कानून को और अमीन का भी बदमाशी रहता है, जो कि हम प्रूफ के साथ भी आपको दिखाएंगे वो चीज़ भी, कि मतलब खतियान या फिर केवाला भी जमा करने पर भी अनाबाद बिहार सरकार कर दिया है। तो खैर इसमें तो अमीन का गलती है और कानून गो का गलती है। तो ऐसा आपको नहीं करना है और ना ही आपको फटा चिटा अपना खतियान डालना है जिससे कि अनाबाद सरकार में घोषित हो जाए आपका ज़मीन। तो यहाँ पर आपको एकदम फ्रेश और क्लियर डॉक्यूमेंट के साथ आपको जमा करना है अमीन के पास में सर्वे में। तो जो गलती हो गया सो हो गया, सुधारने का भी मौका है, आप अपना सुधरवा लें। तो आज का यही कुछ जानकारी था। तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। और इस चैनल पर ज़मीन से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी यहाँ पर। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।